हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है द स्टेप्स ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। तो राइटिंग प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। इसमें से पहला स्टेप है प्री राइटिंग थिंक। प्री राइटिंग थिंक में सबसे पहले कुछ भी लिखने से पहले आपको अपने मन में उस टॉपिक के से रिलेटेड जो भी है वो सोचना पड़ता है। जो भी टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, थ्योरीज़ हैं, वो आपको सोचना पड़ता है। तो वही स्टेप है प्री राइटिंग थिंक। इट मीन्स इसमें देखिए सब टाइटल्स भी इसके दिए हुए हैं। डिसाइड्स ऑन अ टॉपिक टू राइट अबाउट। मतलब कि आपको डिसाइड करना है कि आप किस टॉपिक के बारे में लिखने वाले हैं। कंसिडर हु विल रीड और लिसन टू योर रिटन वर्क। डिसाइड करना है आपको कि ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका जो रिटन वर्क है इसको कौन पढ़ेगा। मतलब आपके जो व्यूअर्स हैं, जो रीडर्स हैं, आप किसके लिए लिख रहे हैं। लाइक अगर आप बच्चों के लिए बुक लिख रहे हैं तो वो सिर्फ बच्चे पढ़ेंगे। तो वही आपको ध्यान में रखें कि आप किस पर्टिकुलर किसके लिए लिख रहे हैं ये जो रिटन वर्क है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा बिफोर डूइंग द राइटिंग प्रोसेस। थर्ड है आपका कि ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज़ अबाउट द सब्जेक्ट। इट मीन्स आपको उस टॉपिक के बारे में आइडियाज़ कलेक्ट करने होंगे। दैट उसके टॉपिक से रिलेटेड जितने भी थ्योरीज़ हैं, आइडियाज़ हैं, आपको पढ़ने होंगे। और फिर आपको एक ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज़, जो कि दूसरे लोग उस आपके आइडियाज़ को पढ़े तो इन्फ्लुएंस हों, आपसे मोटिवेटेड हों, आपसे एग्री करें। तो ऐसा आपको आइडिया ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज़ आपको ढूंढना होगा। तो सबसे पहले यही हो गया कि प्री राइटिंग थिंक। आपको ये सारी चीज़ें सोचनी होंगी दैट किस किस के बारे में लिख रहे हैं, आपको व्यूअर्स कौन कौन से हैं, रीडर्स कौन कौन से हैं, और आइडियाज़ अच्छे अच्छे लाने होंगे। सेकंड स्टेप है आपका ड्राफ्टिंग राइट। इट मीन्स आपको ड्राफ्ट करना है जो भी आप लिखने वाले हैं उसे। तो कैसे करेंगे? तो पुट द इंफॉर्मेशन यू रिसर्च्ड इनटू योर ओन वर्ड्स। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को, जो भी आपने रिसर्च किया है, उसे हम अपने वर्ड्स में उसे लिखेंगे। राइट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ इवन इफ दे आर नॉट परफेक्ट। इट सिंपली मीन्स कि अगर आप सेंटेंस और पैराग्राफ लिख रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो परफेक्ट ही हो। कोई भी चीज़ परफेक्ट प्रैक्टिस से ही बनती है। तो अगर आप स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग में ही परफेक्ट लिखने के लिए बहुत प्रिसाइज नहीं होना है। नेक्स्ट वन इज़ रीड व्हाट यू हैव रिटन एंड जज इफ़ इट सेज व्हाट यू मीन। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई रिटन मटेरियल लिखें तो उसे खुद से पढ़ें और खुद से ही जज करें, खुद से एनालाइज करें कि क्या आपने जो भी लिखा है और जो आप सोच रहे हैं, क्या वो दोनों एक ही है। नेक्स्ट वन इज़ सो इट टू अदर एंड आस्क फॉर सजेशन। इट मीन्स कि आपने खुद से तो पढ़ ही लिया, जज कर ही लिया, बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम अपनी खुद की गलतियाँ नहीं पकड़ पाते हैं। तो हमें अपनी जो रिटन मटेरियल है उसे दूसरों को भी शो करना चाहिए और उनके सजेशंस देना चाहिए कि आखिर हमारी जो राइटिंग स्किल है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कोई इश्यूज तो नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आपका है कि रिवाइजिंग मेक इट बेटर। इसमें है कि रीड व्हाट यू हैव रिटन अगेन, थिंक अबाउट व्हाट अदर्स सेड अबाउट इट, रीअरेंज वर्ड्स और सेंटेंसेस, टेक आउट और ऐड पार्ट्स, रिप्लेस overused or under unclear words, read your writing aloud to be sure if flow smoothly। थर्ड स्टेप का सिंपली मतलब ये है कि आपने जो भी चीज़ लिखी है उसे रिवाइज़ कीजिए और उसे और बेटर बनाना है। बेटर बनाने के लिए रिवाइज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो भी आपने रिटन मटेरियल लिखा है उसे फिर से पढ़ें और बार बार पढ़ें। इसके साथ ही जो भी आपका रिटन मटेरियल है उसमें अगर आपको कोई कमियां दिख रही हैं, लाइक आपको लग रहा है कि इसमें और करेक्शन हो सकता है, कुछ चीज़ें और ऐड हो सकती हैं, कुछ चीज़ें और बाहर जा सकती हैं, तो आप उस सेंटेंसेस को रिप्लेस कीजिए और जो भी अनक्लियर वर्ड्स हैं उसे रिप्लेस करके क्लियर वर्ड्स और जो बहुत अट्रैक्टिव वर्ड्स हो उसे यूज़ कीजिए, जिससे कि आपका राइटिंग स्किल और अच्छे से इन्हांस होगा। इसके साथ ही साथ ये मेक श्योर करना है कि जो भी आप लिख रहे हैं वो बहुत स्मूथली फ़्लो करे।
नेक्स्ट है आपका फोर्थ स्टेप, जिसमें कि है प्रूफ रीडिंग, मेक इट करेक्ट। उसमें आता है आपका बी श्योर ऑल सेंटेंसेस आर कंप्लीट। हमेशा मेक श्योर करिए कि आपने जो भी सेंटेंसेस लिखा है वो कंप्लीट लिखा है, कभी भी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखनी है। नेक्स्ट वन इज़ करेक्ट स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। कभी भी कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का जो यूज़ होता है, पंक्चुएशन का यूज़ होता है, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, इसे हमेशा चेक करना है। चेंज वर्ड्स दैट आर नॉट यूज्ड करेक्टली। अगर आपने कोई वर्ड्स लिख दिया है तो उसे रिवाइज करने के बाद आपको पता चला कि वो वर्ड्स करेक्ट नहीं है, तो आप उसे चेंज करें। हैव समवन चेक योर वर्क। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अपने वर्क को आप खुद से चेक करने के बाद रीचेक करने के लिए किसी दूसरे को भी दे सकते हैं और उसके सजेशंस ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है पब्लिशिंग शेयर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये लास्ट स्टेप है जिसमें कि आपका जो भी मटेरियल है उसे आप पब्लिश करेंगे। आपने बाकी सारे स्टेप्स कर लिए हैं, रिवाइज भी कर लिया, प्रूफ रीडिंग भी कर लिया, तो अब बारी आती है पब्लिशिंग की, जिसे आप शेयर करेंगे सबके साथ। आपकी जो मटेरियल है वो दुनिया पढ़ेगी। तो उसी में आता है कि रीड योर राइटिंग अलाउड टू अ ग्रुप, पब्लिश योर वर्क इन अ स्टूडेंट और पेरेंट न्यूज़लेटर्स। इसका सिंपली मतलब ये है कि अब आपने चारों स्टेप कर लिया है, आपने रिवाइज भी कर लिया, सबसे सजेशंस भी ले लिया है, करेक्ट भी कर लिया, प्रूफ रीडिंग भी कर लिया है। तो अब बारी आती है पब्लिशिंग की, जिससे आप इसे पब्लिश करेंगे। तो पब्लिश करने से में ये ध्यान रखना है कि रीड योर राइटिंग अलाउड टू अ ग्रुप। जिस भी ग्रुप में आप अपनी राइटिंग स्किल प्रेजेंट करने वाले हैं, उसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन को कहीं भी स्ट्रांग रखना है, उसे लाउडली रीड करनी है, आइदर वो स्कूल में प्रेजेंट कर रहे हों या किसी ग्रुप में। थैंक यू।